हेलो एवरीवन। तो ऑलरेडी हमने कल सर्चिंग किया था। तो आज की इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं शॉर्टिंग। शॉर्टिंग स्टार्ट करेंगे आज। तो शॉर्टिंग काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसे हम पार्ट्स में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस को। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम है हमारा शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग क्या है? लास्ट वीडियो में जब हमने सर्चिंग किया था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो बाइनरी सर्च है वो एक शॉर्टेड एरे पे या शॉर्टेड डाटा पे या शॉर्टेड लिस्ट पे अप्लाई करते हैं। अब शॉर्टेड डाटा क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल है कि ये बहुत एक छोटा सा स्क्वायर है, देन एक उससे साइज बड़ा, देन साइज बड़ा, देन उससे बड़ा साइज, देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसका जो साइज है बढ़ रहा है। लाइक कोई सर्कल है, उससे बड़ा सर्कल है, उससे बड़ा सर्कल है, उससे बड़ा सर्कल है, उससे बड़ा सर्कल है, उससे जो वेरी कर रहा है इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में, या फिर एक बड़ा साइज है, फिर एक छोटा साइज है, फिर उससे 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 छोटा साइज है और बहुत छोटा। तो शॉर्टिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं। ये क्या हुआ? बेसिकली एक अरेंजमेंट ही तो है। डाटा को अरेंज कर रही है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, या फिर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो शॉर्टिंग इज द टेक्निक ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एरे लिस्ट इन आवर डाटा स्ट्रक्चर्स। एरे है जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है, तो हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं अपने डाटा को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में। अब वो ऑर्डर कौन से होते हैं? वो ऑर्डर दो तरीके के होते हैं, या तो असेंडिंग या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। या ऑर्डर कैसा हो सकता है? डिसेंडिंग, कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। जैसे फैमिली में होता है कि सबसे पहले बड़ा भाई, फिर उसका छोटा भाई, फिर उससे छोटा भाई, फिर उससे छोटा भाई। स्कूल में भी हम कैसे जाते हैं, पहले बड़ा भाई स्कूल जाएगा, फिर उसके बाद उसका छोटा जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरीके से होता है। सेम हम दो तरीके से डाटा को अरेंज कर सकते हैं एज ऑर्डर ऑफ की अब शॉर्ट कर रहे हैं तो कोई की होगी हम जिस बेसिस पे से शॉर्ट कर रहे हैं। लाइक मोर देन 20 को हमें शॉर्ट करना है। अगर जो हमारा आइटम है इंटीजर टाइप का है तो हम उसे किसी की के बेस पे शॉर्ट करते हैं, किसी एलिमेंट के बेस पे हम शॉर्ट कर देते हैं कि शॉर्टिंग। इसी की डेफिनेशन है जस्ट ये, क्योंकि ये अरेंजमेंट होता है डाटा का किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में। तो हम क्या कह रहे हैं कि शॉर्टिंग हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज सो दैट सर्चिंग, कंपेयरिंग एंड प्रोसेसिंग बिकम मोर एफिशिएंट। तो जो बाइनरी सर्च था और उसमें हमने शॉर्टेड डाटा पे अप्लाई किया था, तो हमने क्या समझा था उस सर्च में कि बाइनरी सर्च हमारी बहुत एफिशिएंट होती है, वो फास्टेस्ट सर्चिंग होती है। क्यों? क्योंकि डाटा ऑलरेडी शॉर्टेड होता है, तो हमें पता होता है कि हमें पीछे तो अगर हमें 72 हमने सर्च किया था तो वो हमें 50 से लेसर देन में तो देखना ही नहीं है, वो ग्रेटर देन 50 में देखना है। तो हाफ एरे तो मुझे सर्च ही नहीं करना है। मीन्स कंपेरिजन हमारे कम हो गए, यहाँ पे प्रोसेसिंग उसकी आसान हो गई। तो इससे हमारा क्या हो गया? इफिशिएंट हो गया, फास्ट हो गया। फास्ट क्यों हो गया? क्योंकि 50 तो एलिमेंट मेरे को सर्च ही करने की जरूरत नहीं है, तो उनको मैं तो छोड़ ही दूंगी। तो मैं ग्रेटर देन 50 को सर्च करूंगी कि अभी इसमें से 72 हमें कहाँ मिलेगा। तो उससे फास्ट हो गया, हमें 50 को चेक ही नहीं करना पड़ा। तो डेफिनेशन यही कहती है इसकी कि अरेंजिंग ए डाटा इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर आइदर असेंडिंग आइदर डिसेंडिंग बेस्ड ऑन अ की। Sorting help us to organize so that searching, comparing and processing becomes more efficient. More efficient मीन वो fastest searching की बात कर रहे हैं, पे फास्ट हो जाता है हमारा प्रोसेस शॉर्ट करने से डाटा को। लाइक मैं डिक्शनरी की बात करती हूँ। डिक्शनरी में क्योंकि हमें पता है ABCDEF और एक उसके अंदर भी एक फॉर्मेटिंग होती है। ए के बाद सबसे पहले जो सेकंड लेटर हमें कौन सा देखना है, थर्ड कौन सा देखना है, वो भी हमें पता होता है कि डिक्शनरी में अगर सर्च करने का पैटर्न क्या है, तो हम उसमें फास्टेस्ट सर्चिंग कर सकते हैं। मान लो मेरे को जी से कोई लेटर देखना है, तो मैं A to Y तो देखूंगी नहीं, मैं सीधा जी से स्टार्ट करूंगी, अपने लेटर्स को वहाँ पे सर्च करूंगी। जी में भी जो सेकंड लेटर है उसकी प्रेफरेंस को मैं पहले लूंगी जी के बाद। तो इस तरीके से हमारी सर्चिंग फास्ट हो जाती है, हम जल्दी सर्च कर लेते हैं। और मान लीजिए हमारे पास डिक्शनरी नहीं है, एक कॉमन वर्ड्स हैं, तो उसमें से हमें बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हमें हर एक वर्ड को सर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एफिशिएंट है।
दूसरा है कि हम शॉर्टिंग करते ही क्यों हैं, इम्पॉर्टेंट क्यों होता है ये। शॉर्टिंग मेक्स सर्चिंग फास्टर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बाइनरी सर्च में हमने देखा है, स्पेशली बाइनरी में देखा है कि फास्ट हो जाता है हमारा शॉर्ट करने से। मेक्स डाटा इजियर टू एनालाइज, एनालाइज करना आसान हो जाता है। मान लीजिए मेरे पास एक डाटा है स्टूडेंट्स का जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो शॉर्टेड नहीं है, 12, 3, 24, 99, तो मुझे यहाँ पे टॉप की लिस्ट निकालनी है। तो टॉप की लिस्ट निकालने के लिए वो ऑर्गेनाइज नहीं है क्योंकि वो शॉर्टेड नहीं है, तो मुझे लीनियर सर्च के थ्रू जाना पड़ेगा, और 99 मेरे को बहुत बाद में जाके डाटा मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर शॉर्टेड होता ऑलरेडी तो मैं सीधा सर्च करती हूँ मैक्सिमम कौन सा है, और मैं उसे लास्ट से पिकअप करके डिस्प्ले कर देती। तो यहाँ पे शॉर्टिंग की वजह से क्या हुआ, अगर डाटा ऑलरेडी शॉर्टेड होता है तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं आसानी से कि टॉप के मार्क्स कौन से हैं या ग्रेड लोअर मार्क्स कौन से हैं, हम निकाल सकते हैं, टॉप स्कोर का पता आराम से कर सकते हैं। हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग लार्ज डाटा सेट, तो हमारा बहुत बड़ा जो डाटा सेट होता है उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। बड़ा डाटा सेट कैसे होता है, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, 9th का डाटा, 10th का डाटा, 11th का, 12th का, या BCA, MCA, कंप्यूटर्स, तो डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल है। डिक्शनरी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डिक्शनरी एक शॉर्टेड फॉर्मेट में होती है, तो हम शॉर्टिंग करके डिक्शनरी को शॉर्ट कर सकते हैं। एग्जाम के मार्क्स की हम बात करें तो वहाँ भी हम शॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। ग्रोसरीज के आइटम अगर एक मैसी फॉर्मेट में रखे हुए हैं तो लाइक ग्रोसरीज में, या फिर मैं कहती हूँ फ्रूट्स में भी एप्पल, बनाना, अगर डिफरेंट हमारे पास एक लिस्ट है ग्रोसरी ऐप के अंदर, तो मैनेज नहीं है, वो शॉर्टेड नहीं है, तो हमें उसे फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी आएगी। और किसी भी ऐप के अंदर लाइक ब्लिंकिट में मैं ग्रोसरी आइटम्स में जाऊंगी, अगर वो शॉर्टेड फॉर्मेट हो तो मैं इजीली उन्हें सर्च कर सकती हूँ। नेम्स में भी हमारी शॉर्टिंग होती है। अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट हम अपने फ़ोन के अंदर देखते हैं कि मान लीजिए मुझे कोई नेम वाइज सर्च करना है, और अगर वो शॉर्टेड फॉर्मेट में नेम ना हो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो मेरे लिए ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नेम्स में भी हमारी शॉर्टिंग अप्लाई होती है, ABCD XYZ, इस तरीके से। स्पेसिफिकली आईफोन में आप देखेंगे तो वो शॉर्टेड फॉर्मेट में होती है। टिकट बुकिंग में या शॉपिंग में आप कोई भी शॉर्ट करोगे, प्राइस लो टू हाई, हाई टू लो, या कहीं भी जहाँ पेमेंट भी कर रहे होते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में, वहाँ पे भी हम शॉर्टिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड ऑन प्राइस, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट नेम, ब्रांड नेम, तो यहाँ पे हम शॉर्टिंग अप्लाई करते हैं उस केस में भी। अब बात आती है टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग की। दो तरीके की शॉर्टिंग होती है हमारी, एक इंटरनल और दूसरी कौन सी होती है, एक्सटर्नल। जैसे हमारी इंटरनल सर्च हमने पढ़ा था, एक्सटर्नल सर्च पढ़ा था, यहाँ पे भी वैसे ही इंटरनल सर्च और एक्सटर्नल सर्च होता है। इंटरनल सर्च क्या पढ़ा था हमने कि जब हमारा डाटा सेट स्मॉल अमाउंट का या लिमिटेड अमाउंट का होता है और हम उसे एग्जीक्यूट जो कर रहे हैं या फिर उसे रन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, हम मेन मेमोरी के अंदर ही डाटा रह रहा है, रैम के अंदर, और डाटा बहुत बड़ा नहीं है, तो हम आसानी से रैम में उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो होती है हमारा इंटरनल सर्च। लेकिन अगर हमारा डाटा सेट या जो फाइल है जहाँ जिसके ऊपर हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, वो हमारी ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करें तो वो मेन मेमोरी के अंदर उस ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो उस केस में हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में, या फिर हम कहते हैं अपना हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी के अंदर उस डाटा को स्टोर कराते हैं। और जो सेकेंडरी यानी कि एक्सटर्नल स्टोरेज जिसे हम बोलते हैं, उस पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल शॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सर्च, अगर हम सर्चिंग कर रहे हैं तो। और अगर मेन मेमोरी रैम के अंदर ही हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हम कर सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल सर्च। तो इंटरनल शॉर्टिंग के टाइप्स जो हैं वो है सिलेक्शन शॉर्ट, जो आपके सिलेबस में भी है, बबल शॉर्ट, इंसर्जन शॉर्ट, एक्सचेंज सिलेक्शन शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, हीप शॉर्ट, रेडिक्स शॉर्ट, ट्री शॉर्ट, शेल शॉर्ट। तो ये हैं इंटरनल शॉर्टिंग के टाइप्स जो हम आगे धीरे धीरे देख लेंगे। एक्सटर्नल शॉर्टिंग क्या होती है, जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर फाइल सेव होती है और उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उस पर जो शॉर्टिंग अप्लाई होती है। अब एक्सटर्नल शॉर्टिंग का भी जो टाइप होता है वो होता है मर्ज शॉर्ट।
एंड रिप्लेसमेंट सिलेक्शन शॉर्ट। अब मर्ज शॉर्ट के आगे 4 टाइप होते हैं, पॉलीफेज मर्ज शॉर्ट, केवे मर्जिंग, एक्सटर्नल मर्ज शॉर्ट एंड कैस्केडिंग मर्ज शॉर्ट। तो बेसिकली मर्ज शॉर्ट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दोनों में ही वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट भी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सर्चिंग में वो होता है मर्ज शॉर्ट। मर्ज शॉर्ट बेसिकली हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पर वर्क करता है। तो यहाँ पे हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को देखेंगे, लेकिन स्टार्ट हम करते हैं अपने इंटरनल से। तो आज हम 2 शॉर्ट को डिस्कस करने वाले हैं, एक सिलेक्शन शॉर्ट और दूसरा बबल शॉर्ट। तो सिलेक्शन शॉर्ट क्या होता है डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे पास एक एरे है, एरे है 13, 46, 24, 52, 20 और 9। अब सिलेक्शन शॉर्ट पूछता है कि कौन सा सिलेक्ट करें, व्हाट टू सिलेक्ट। तो हम कहते हैं मिनिमम। कभी भी आप कोई शॉपिंग पे जाते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग भी हम करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, प्राइस लो टू हाई। तो सबसे पहले हम कौन सा प्राइस सिलेक्ट करते हैं कि मिनिमम प्राइस में हमें कुछ अच्छा मिल जाए, कम से कम प्राइस में। तो सिलेक्शन शॉर्ट भी आप सोचो कि आप शॉपिंग की तरह है कि आपको कम से कम प्राइस में अच्छा चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करना है, मिनिमम। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या है, सबसे पहले हमें अपना मिनिमम ढूंढना है, उसको सिलेक्ट करना है, इसकी रिप्लेसमेंट करनी है अपने एलिमेंट के साथ। स्टार्ट से हम कह सकते हैं फर्स्ट, नॉट एग्जैक्टली फर्स्ट, जो हम एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम पासेस में देखेंगे, बट हमने मिनिमम को सिलेक्ट किया और उसको रिप्लेस कर दिया। देन हमने मिनिमम को सिलेक्ट किया और देन उसको रिप्लेसमेंट कर दी। तो इस सिनेरियो में हमारे पास अब फिर 2 एरेज हमें मिलेंगे, एक पोर्शन शॉर्टेड होगा और दूसरा अनशॉर्टेड होगा। जैसे जैसे अब हम पासेस में देखते हैं कि कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास एक एरे है, हमने मिनिमम को फाइंड आउट किया, 9 यहाँ पे मिनिमम है। 9 को हमने 13 के साथ क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस। जो मैंने रिप्लेसमेंट के बाद जो शॉर्टेड एरे है, शॉर्टेड एरे को मैंने रेड से मार्क किया है। देन सेकंड, फर्स्ट पास में हो गया हमारा। देन सेकंड पास में फिर से मैंने, अब ये अनशॉर्टेड एरे था, इस अनशॉर्टेड में से मैं फिर से मिनिमम निकालूंगी, मैंने 13 निकाला। और क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑलरेडी शॉर्टेड है, तो मेरा जो अब जो एरे रेस्ट ऑफ अनशॉर्टेड एरे है उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ मैं रिप्लेस कर दूंगी। मैंने 13 को रिप्लेस कर दिया। अब ये मेरा शॉर्टेड पोर्शन है, ये अनशॉर्टेड है। अगेन मैं अनशॉर्टेड एरे में से मिनिमम ढूंढूंगी, 20 मुझे मिला और मैं मिनिमम को फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो अनशॉर्टेड एरे था उसको रिप्लेस कर दूंगी। देन रेड से अगेन मैं मार्क कर दिया शॉर्टेड एरे। मेरे पास ये एरे बचा, इसमें से मैं मिनिमम ढूंढूंगी, मैंने मिनिमम ढूंढा 24, उसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो अनशॉर्टेड एलिमेंट था उसमें रिप्लेस कर दिया। देन जो रेड मार्क किया है मैंने, अगेन ये शॉर्टेड मेरा आ गया है। मेरे पास ये एलिमेंट की लिस्ट बची है। अब मैं मिनिमम ढूंढा मैंने, ये मेरा मिनिमम है और इसको मैं अपने फर्स्ट एलिमेंट में जो अनशॉर्टेड है उसको एरे में रिप्लेस कर दिया। अब मेरा जो इंडेक्स था 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक मैं आई, इसके बाद मेरा मिनिमम ढूंढा तो यहाँ मिला। तो यहाँ इस पोजीशन पे मैं अभी थी, ये पोजीशन कौन सी है, ये n-1 है अगर मैं 0 से लेती हूँ, और ये n-2 है। लेकिन क्या अब मुझे इसको, यहाँ तक मेरा शॉर्ट हो गया एरे, क्या मुझे अब इसके पास जाने की ज़रूरत है शॉर्ट करने के लिए? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ही एलिमेंट है और एक एलिमेंट ऑलरेडी क्या होता है, वो शॉर्टेड होता है, तो हमें यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेरे पासेस यहाँ पे कितने लगे, 1, 2, 3, 4, 5 पासेस, और जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो मेरा लूप कहाँ से जाएगा, वो 0 से लेके n-2 पे जाएगा। ये कौन सा लूप होगा, ये होगा मेरा आउटर लूप। अब यहाँ पासेस कितने गए, एलिमेंट्स कितने हैं, 6, और कितने पासेस होंगे, कितनी टर्म्स होंगी, n-1। देन स्वैपिंग, कितनी स्वैपिंग्स परफॉर्म हुई यहाँ पे, इंडेक्स जब मेरा फर्स्ट हुआ था तो 0th इंडेक्स था और यहाँ पे कौन सा था, n-1। सेकेंड टाइम में क्या हुआ, फर्स्ट से स्टार्टेड था एरे और n-1, देन सेकेंड से स्टार्ट था n-1, देन थर्ड से स्टार्ट था n-1, देन फोर्थ से स्टार्ट था n-1। तो ये यहाँ तक जाएगा, तो 0 to n-2 यहाँ तक गया, इसके बाद नहीं आगे जाएगा। तो ये n-2 आया लास्ट में
और n-1 तक चलेगा। तो ये जो स्वैपिंग परफॉर्म हुई इन एलिमेंट्स के ऊपर हुई, इतने रेंज के अंदर हुई। अब इसको परफॉर्म करते हैं हम, तो लूप कहाँ तक चलेगा, n-2 तक। अब यहाँ अपना एल्गोरिथम लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। एक टेम्परेरी ले लिया है हमने पहले ही स्वैपिंग के लिए, तो मेरा लूप चलेगा वो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, n-2। कंपेरिजन कितने होंगे, n-2 तक होंगे आउटर लूप के लिए। क्यों होंगे, जो हमने ऑलरेडी बात की है कि लास्ट तक ही कंपेयर होगा, लास्ट वाला ऑलरेडी शॉर्टेड होगा। तो कहाँ तक लूप चलेगा, 4 तक लूप चलेगा। तो 0 से कहाँ तक चलेगा, n-2 तक लूप चलेगा। फिर मैं बोलूँगी मिनी में मैं अपना i रख लेती हूँ, तो i की वैल्यू 0 है, तो मैंने मिनी, ये हमें अब देखने वाले हैं, पहले हम कोड देख लेते हैं। और जो आउटर लूप चलेगा, इनर लूप चलेगा सॉरी, वो कहाँ तक चलेगा, जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट था 0 था, तो 0 से n-1 चला था, फिर सेकंड था 1 से लेके n- चला था। तो ये हमारा कहाँ से चलेगा, ये i से चलेगा, ये i के साथ वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो यहाँ i 0 था तो ये भी 0 होगा, जब i 1 हो जाएगा तो ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ से इस तरीके से एरे को हम सिलेक्ट करते रहेंगे। तो यहाँ i की वैल्यू ली जाएगी, और क्योंकि लास्ट एलिमेंट तक हम कंपेयर कर रहे थे इसको, हर एलिमेंट को, तो n-1 तक ये जाएगा। फिर चेक करेंगे, अगर जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे ऑफ j, और मिनी में मैंने कौन सा ले लिया, 0 रख लिया, और एलिमेंट इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर j की वैल्यू स्मॉलर है मिनी से, ये j मैं इमेजिन करती हूँ कि ये मिनी है मेरा और ये j की वैल्यू है, या फिर मैं इमेजिन करती हूँ कि ये j की वैल्यू है, ये मिनी है, और अगर j की वैल्यू छोटी है, मिन a ऑफ j की वैल्यू छोटी है और a ऑफ मिनी की वैल्यू बड़ी है, तो मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगी। इफ एरे ऑफ j इज लेसर देन एरे ऑफ मिनी, तो इन दोनों की वैल्यू को एक्सचेंज हम कर देंगे। तो मिनी में क्या आ जाएगा, j आ जाएगा, और जब मिनी में j आ गया तो टेम्प में मैं मिनी की वैल्यू यानी कि 13, स्वैपिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, टेम्प में आ जाएगा 13, सॉरी यस 13, मिनी में आ जाएगा j की वैल्यू 9, और j में अब मैं वापस डाल दूंगी 13। तो ये स्वैप परफॉर्म हो जाएगा, और ये हमारा होगा सिलेक्शन शॉट का कोड। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो फर्स्ट लूप है वो n टाइम्स चल रहा है, यानी कि 1 से लेके 1 2 3 4 5 n कोई भी नंबर है, n-2 भी कोई नंबर होता है, तो n टाइम ये चल रहा है। ये भी 0 से लेके n-1 ये भी कोई नंबर है, n टाइम्स ये भी चल रहा है। तो ये इसको कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी टाइम की n इंटू n, n² टाइम्स। जैसे आउटर लूप जो चला n टाइम्स चला, तो n0 to n-2, जो इनर लूप चला वो 0 से n-1, 1 to n-2, तो बेसिकली ये भी इसको n ही हम बोल देते हैं। तो ये दोनों लूप जो चले n इंटू n+1/2, ये समीशन ऑफ n है, n²/2 इंटू n/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 कांस्टेंट होता है, उसे लिखा नहीं जाता, जो स्मॉलर है उसको भी हम नहीं लिखते हैं, तो क्या बचा n²। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ n² हो जाएगी। तो ये था हमारा सिलेक्शन शॉट। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं कि जो सबसे छोटा होता है, फिर उसको स्वैप करा देते हैं अपने एलिमेंट्स के साथ। अब हम बात करते हैं बबल शॉट की। बबल शॉट का जो बेसिक आइडिया है, ये शॉर्ट करता है किसी भी एरे को रिपीटेडली स्वैपिंग एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे आर रॉन्ग ऑर्डर। बबल शॉट क्या करता है, ये भी हमारे डेटा को शॉर्ट करता है। ये अपने साथ वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करता है, अगर वो छोटा होता है तो उसे, जो नेक्स्ट एलिमेंट है अगर वो स्मॉलर है या मिनिमम है तो उसको रिप्लेस कर देता है। मीन्स अपने साथ वाले एलिमेंट को कंपेयर करता है। सिलेक्शन शॉट में क्या था, पहले हम मिनिमम ढूंढेंगे तब हम रिप्लेस करेंगे। बबल शॉट में क्या है कि वो अपने साथ वाले एलिमेंट के साथ ही कंपेयर करता है। लार्जेस्ट एलिमेंट बबल टू द एंड टू द एरे ऑफ ईच पास। अब ये क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहले इसका जो आइडिया है, इंस्पिरेशन है बबल शॉट की,
वो हमारे पास कहाँ से आई है, वो हमारे पास आई है वाटर बबल्स से। वाटर बबल्स में क्या था, आप पिक्चर में देखेंगे सबसे नीचे छोटे छोटे बबल्स हैं, और जैसे ही वो बॉईल हो रहा है वाटर तो ये जो बबल्स ऊपर जाके बड़े बड़े हो जाते हैं। तो यहीं से हमने इसका आइडिया लिया है। लार्ज एलिमेंट्स कम टू द एंड ऑफ एरे बाय स्वैपिंग विद एडजेसेंट एलिमेंट। तो जो छोटे छोटे बबल्स थे वो जैसे ही बॉईल होते गए वो बड़े होते गए, तो ऊपर जैसे ही बड़ा हो गया तो वो ऊपर आता चला गया। तो इसमें जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जो बड़े एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लास्ट में शिफ्ट करते जाएंगे इस तरीके से। नाउ हर पास के अंदर सबसे पहले हम एक लूप चलाएंगे 0 to n-1 आउटर लूप, इनर लूप होगा n-i-1। ये क्यों होगा वो हम देख लेते हैं, ड्राई रन करते हैं कोड का। हमें इसमें बताया था कि हर पास में सिर्फ एडजेसेंट को ही चेक करना है। ये एक एरे है, इसमें n की वैल्यू टोटल एलिमेंट्स है जो हमारे 0 2 4 5 एलिमेंट्स हैं। अब इसके पासेस देखते हैं। इसमें हमें बताया बबल शॉट के अंदर कि जो हमारे एडजेसेंट एलिमेंट है उन्हें कंपेयर करना है, जो बड़ा वाला उसे शिफ्ट कर देना है। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंटर है वो i है, यहाँ पे है। इसने कंपेयर किया इसके एडजेसेंट एलिमेंट के साथ, तो 4 छोटा था तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया। अब i की वैल्यू यहाँ पे आ गई, अब i यहाँ पर है। फिर ये चेक करेगा इसके एडजेसेंट के साथ, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुके हैं, शॉर्टेड है ये ऑलरेडी, तो एडजेसेंट के साथ करेगा तो नेक्स्ट पास में यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर अब मेरा i यहाँ पर आ गया, ये इसके एडजेसेंट के साथ कंपेयर करेगा तो ये शॉर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। फिर i यहाँ पे आया, ये इसके एडजेसेंट के साथ कंपेयर करेगा, 2 यहाँ पे आ गया। और लास्ट में मेरा यहाँ पे अब शॉर्ट होते होते क्या हुआ, शॉर्ट होते होते सबसे बड़ा वाला एलिमेंट हमारा लास्ट में पहुंच गया। तो यहाँ पे जब हमारा लास्ट में कंपैरिजन हुआ था इसके साथ, तो इसी से हमारी शॉर्टिंग में लास्ट एलिमेंट आ गया। तो ये इसने लास्ट इंडेक्स पे तो ये गया ही नहीं, तो ये कहाँ तक चला, 0 to n-2 तक चला। तो वही मैंने यहाँ मेंशन किया है, क्योंकि यहीं तक कंपैरिजन हुआ था। ये तो ऑलरेडी शॉर्ट होके आ ही गया लास्ट में, ये फर्स्ट पास था। फिर सेकंड पास में मुझे फर्स्ट पास से कौन सा एरे मिला, ये वाला एरे मिला। अब इस वाले में मैं फिर से यहीं से स्टार्ट करूंगी, मेरा i है, ये कंपेयर करेगा एडजेसेंट के साथ, ऑलरेडी शॉर्टेड है, कुछ नहीं होगा, मूव कर देगा। फिर i यहाँ पे आया, ये इसके एडजेसेंट के साथ कंपेयर करेगा, तो 3 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया। फिर से यहाँ पे आएगा, ऑलरेडी ये शॉर्टेड था, इन दोनों को यहाँ पे हम जाएंगे ही नहीं, सिर्फ यहाँ तक चेक करेंगे, ये चेक करेगा और ये एडजेसेंट के साथ मूव कर देगा। तो ये शॉर्टेड एरे मिला। यहाँ से हमारा एरे कहाँ तक गया था, सिर्फ यहाँ तक चेक किया था हमने, इसको नहीं चेक किया हमने। क्या लास्ट टाइम हम 1 एलिमेंट बैक गए थे, तो यहाँ पे भी हम यहाँ तक ही जाएंगे, यानी कि n-3, 0 to n-3 चला इस पास के अंदर। अब मुझे ये एरे मिल गया। अब इस एरे पे मैं फिर से यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ऑलरेडी ये मेरे दोनों शॉर्टेड है, तो मेरा एरे सिर्फ इतना है जो अनशॉर्टेड है। यहाँ पे मैं चेक करूँगी, ऑलरेडी शॉर्टेड है, देन मैं मूव करूँगी, यहाँ पे आऊँगी, इन दोनों को चेक करूँगी, ये दोनों मैंने शॉर्ट कर दिए। अब मैं हमेशा n-4 तक चलूँगी, तो मेरा यहीं तक होगा, ये ऑलरेडी मेरा शॉर्टेड पोर्शन में आ जाएगा। ये मुझे एरे यहाँ से मिला, अगेन मैं नेक्स्ट मूव करूँगी तो मेरा ये वाला पोर्शन ही कंपेयर होगा, ये ऑलरेडी शॉर्टेड थे, और ये यहाँ पे इसको कंपेयर नहीं करेगा क्योंकि ये यहीं पे ही शॉर्ट हो चुका था। और ये 4th पास में मुझे ये एरे मिल जाएगा। इस तरीके से n-1 पासेस चलेंगे। पासेस कंपैरिजन ज़्यादा होंगे, कंपैरिजन तो हर पास में कंपेयर हो रहा है, लेकिन यहाँ पासेस होंगे, जो स्टेप्स होंगे n-1 पासेस। तो ये था हमारा बबल शॉट। अब कोड की फॉर्म में मैं देखूँ क्यों चला 0 to n-1 क्यों चल रहा है, हमेशा यहाँ पे आने के बाद हमारा कंपेयर हो जाएगा। अब जो इनर लूप था पासेस के लिए चला हमारा आउटर लूप, अब इनर लूप जो हर एक पे जाके कंपेयर कर रहा है उसके लिए चलेगा हमारा जे वाला लूप। तो जे वाला लूप भी हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बार बार 0, बार बार यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम हर बार और कंपेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए ये 0 से चला। और n-i-1, n-i की वैल्यू जो भी रहेगी वो, और -1 क्यों कि ये ऑलरेडी शॉर्टेड रहेगा,
और एक और माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा हमेशा कितना लूप चल रहा है, वो आई की जो वैल्यू होगी उसके माइनस में यहाँ पे लूप चलेगा। देन हम कंपेयर करेंगे कि अगर ए ऑफ जे ग्रेटर है जे ऑफ 1 से, तो उसको स्वैप कर दें, मीन्स एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैपिंग कर दें। यहाँ पे हमने कोड देखा था, सबसे पहले एक लूप रन करेंगे 0 to n-1। अब हम इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं। रन ए नेस्टेड लूप फ्रॉम 0 to n-i-1। अब नेस्टेड चलेगा हमारा n-i। अब ये पासेस कितने हो गए, 0 to n-2 चला। यहाँ पे i की वैल्यू क्या थी, 0। फर्स्ट के लिए हम फर्स्ट पास चला रहे हैं, यहाँ पे सेकंड पास है, यहाँ पे i की वैल्यू 1, तो n-3 तक ये लूप चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है, सिर्फ यहीं तक चल रहा है। तो इसी वजह से ये सेकंड पास में n-i-1 हमने किया है। तो ये था बबल शॉट। अब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बबल शॉट की भी, वो भी है n², क्योंकि n टाइम ये लूप चल रहा है, ये लूप भी n टाइम चल रहा है, तो n इंटू n प्लस 1/2, ये समीशन ऑफ n। लास्ट वीडियो में हमने लास्ट सिलेक्शन शॉट का भी n² था, और इसका भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, n²। n टाइम n²। तो जो कांस्टेंट होता है उसे इग्नोर कर देते हैं, और जो ग्रेटर वैल्यू उसको हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मान लेते हैं। तो ये था हमारा बबल शॉट। ये थे हमारे पासेस। थैंक यू।